प्रस्तुत पंक्तियों में गोपियाँ उद्धव, जो कृष्ण के सखा थे, उन पर व्यंग करते हुए कह रही हैं कि हे उद्धव जी, तुम बड़े भाग्यवान हो जो तुम हमेशा कृष्ण के प्रेम के चक्कर में नहीं पड़े। गोपियों के अनुसार उद्धव उस कमल के पत्ते के समान है जो हमेशा जल में रहकर भी उसमें डूबता नहीं है और न ही उसके दाग धब्बों को खुद पर आने देता है। गोपियों ने फिर उद्धव की तुलना किसी तेल के मटके से की है जो निरंतर जल में रहकर उस जल से खुद को अलग रखता है। यही कारण है कि गोपियाँ उद्धव जी को भाग्यशाली समझती हैं, जबकि वे खुद को अभागिन अबला नारी समझती हैं, क्योंकि वे बुरी तरह कृष्ण के प्रेम में पड़ चुकी हैं। उनके अनुसार कृष्ण के साथ रहते हुए भी उद्धव ने कृष्ण के प्रेम रूपी दरिया में कभी पाँव नहीं रखा और न ही कभी उनके रूप सौंदर्य का दर्शन किया, जबकि गोपियाँ कृष्ण के प्रेम में इस तरह पड़ चुकी हैं मानो जैसे गुड़ में चींटियाँ लिपटी हों। आप सरल शब्दों में कह सकते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव जी, आप कृष्ण के प्रेम रूपी बंधन से दूर रहे, उनके प्रेम के खिंचाव को जाना नहीं। आप जल में रहने वाले कमल के पत्तों के समान हैं, जो जल में रह कर के भी उनके दाग धब्बों से बचा रहता है। आशा यह कृष्ण के संग रह कर के भी आपने कभी उनसे प्रेम नहीं किया। जल की मटकी के समान, जल की मटकी जो तेल के बूंद में भीगी रहती है, फिर भी वह जल में रह कर के भी अपने ऊपर जल का प्रभाव नहीं आने देती। उसी तरह से हे उद्धव जी, आप कृष्ण के संग रहकर उनसे अछूते रहे हैं। आपने कभी उनके प्रेम को अपने मन में आने नहीं दिया। यह अच्छा ही किया हे उद्धव जी कि आपने उनकी प्रेम रूपी नदी में पाँव नहीं रखा, न ही उनके दृष्टि के सौंदर्यता में अपने आप को मुग्ध किया। हम तो भोली भाली अबला गोपियाँ हैं जो कृष्ण के प्रेम में ठीक वैसे ही लिपट चुकी हैं जैसे गुड़ के साथ चींटियाँ लिपट जाती हैं और अंतोगत्वा उनका बलिदान उनके शरीर के सर्वस्व न्यौछावर करने पर ही समाप्त होता है। इस तरह से पहले पद में गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि हे कृष्ण, हे उद्धव जी, आपने कभी कृष्ण के प्रेम का स्वाद नहीं चखा। ये तो हम मूर्ख ही समझी जाएंगी जो उनके प्रेम में गुड़ चींटी जैसी लिपटी हुई हैं।